तो कुछ हैबिट्स हैं जो हम लोगों को ना पुअर क्लास में रखती हैं या हम लोगों को ना लो नेट इनकम या लो नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स में रखती हैं एंड हमें एक हाई नेट वर्थ में जाने नहीं देती। यही वो हैबिट्स हैं जो हो सकता है आप 10-15 लाख रुपए बना रहे हैं साल का, बट आपका जो वेल्थ है अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। तो ये हैबिट्स अगर आप अपने पूरे के पूरे रूटीन में से, अपनी लाइफ में से मिनिमाइज कर दें, तो आपका जो मनी लाइफ है दैट कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। दीज आर बाय द वे ऑल्सो द हैबिट्स जो जितने भी आप अमीर लोग पकड़ लें, जो सेल्फ मेड हैं या ऐसे लोग हैं जो बहुत कंसिस्टेंटली अपनी वेल्थ को बढ़ाते चले जा रहे हैं या प्रिजर्व करते चले जा रहे हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एंड इसमें पहली हैबिट की तरफ चलते हैं एंड बात करते हैं उस हैबिट की, जो कि है दोस्तों नॉट नोइंग आवर एक्सपेंसेस इन जनरल। एंड मैं समझता हूँ आपकी बात कि यार किसी को पसंद नहीं है कि हम जाएं अपना पूरा का पूरा एक बिल निकालें, पूरे महीने का देखें एक एक रुपया कहाँ खर्चा हुआ है, हर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकालें। किसी को पसंद नहीं है, डिप्रेशन वाला काम है। कौन देखना चाहता है कि मैंने कहाँ कहाँ पैसे उड़ाए हैं यार, किसी को पसंद नहीं है। बट नोइंग अ जनरल फिगर इज मच मोर देन इनफ फॉर एन आइडिया। एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटे मोटे खर्चे अपने पकड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेट ग्रोसरीज का खर्चा कितना आता है। 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, वॉट एवर दैट फिगर इज, उसको 5 हज़ार रुपए प्लस माइनस के बीच में आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मेरा खर्चा मोटा मोटा फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि मेरा खर्चा जो है 25 से 30 हज़ार के बीच में आता है ग्रोसरीज का। रेंट आपको पता ही होगा, मान लो आपका रेंट 20 हज़ार रुपए है, तो आपको पता है ये तो 20 ही है। बिजली मेरा मान लो 2 हज़ार से 3 हज़ार के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन एसी चालू था या नहीं था। फ़ोन का मुझे पता है कि मेरा हर 3 महीने का 700 रुपये का खर्चा आना है। इस तरह की चीज़ें आपको एक जनरल बॉल पार्क फिगर दे देती हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस क्या है। एंड देन व्हाट हैपन्स इज, बिकॉज आपने इसको मैनेज कर लिया, आपने इसको मेजर कर लिया, रादर आपने इसको मेजर कर लिया, अब आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड दैट इज द की, क्योंकि आपको आइडिया है आपके एक्सपेंसेस का। आप जब अपनी इनकम पे नेगोशिएट कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, सेविंग्स के लिए कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस ही करा रहे हैं भले ही, आपको पता रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि मोटा मोटा मेरा ये खर्चा होता है। एंड नोइंग दैट फिगर इज एक्सट्रीमली पावरफुल। इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करें एंड बिल्कुल भी एग्जैक्ट एक एक रुपए का मत उठाएं। इतना दिमाग में लोड हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक जनरल फिगर होना ज़्यादा ज़रूरी है इनकम एंड सेविंग्स पे, उसके बाद हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो बाय द वे लाइक बटन अगर आपने नहीं दबाया है ज़रूर दबा दें, एंड चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने में इंटरेस्ट है। 2023 इज़ आवर फोकस ऑन मनी मेकिंग, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोज़ अराउंड दैट। नंबर 2 दोस्तों इज अवॉइडिंग बैड डेट। अब बैड डेट क्या है, बहुत सारे लोग इसको जनरलाइज कर देते हैं। मैं यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे लोगों का चेक किया जब इसके लिए वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, एंड आई गॉट टू नो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं फ़ोन आपने क्रेडिट पे ले लिया या ईएमआई पे ले लिया, दैट इज़ बैड डेट। मे बी नॉट। मैंने ये कैमरा खरीदा जिससे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये कैमरा मैंने कैश पे नहीं किया, इसको मैंने नो कॉस्ट ईएमआई पे लिया, क्रेडिट कार्ड से लिया। बैड प्रैक्टिस राइट, बैड डेट। द आंसर इज नो, क्योंकि ये कैमरा मुझे हेल्प करता है वीडियो बनाने में, मेरा बिजनेस बढ़ाने में। सो दिस एक्चुअली इज टेक्निकली गुड डेट। और अगर मैं इसको नो कॉस्ट ईएमआई पे ना लेता, मान लो मैं इसको 15% के इंटरेस्ट रेट पे भी लेता, तो भी दिस कैमरा मेकिंग मी अ लॉट ऑफ मनी कंपेयर टू दैट 15% इज अ गुड थिंग। अब वो मुझे रिटर्न 1 साल में देता है, 2 साल में देता है या 3 में देता है, दैट इज फाइन, वो मेरा कैलकुलेशन होगा खुद का, बट आई नीड टू नो दैट। सो फॉर एग्जाम्पल आप फ़ोन की बात करें, अगर मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और मैं एंड्रॉयड का मेरा हैंग होता हुआ फ़ोन छोड़ के एक आईफोन ख़रीदता हूँ एंड मैं उसको ईएमआई पे ख़रीदता हूँ या क्रेडिट कार्ड के साथ ख़रीदता हूँ, इज़ दैट बैड डेट? आपका तो काम ही इसके बेस पे चलता है। सो किसी इंसान के लिए फ़ोन कैन बी अ बैड डेट ऑन क्रेडिट, किसी इंसान के लिए नहीं। सो यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट। एंड आपके लिए बैड डेट वो होगा जो आपकी जेब में से पैसा निकाले, या समथिंग एन आइटम दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनकम। एंड इसमें भी हम लोग एक दूसरे को बहुत वो करते हैं, पता है, खुद को जब हम कुछ खरीदते हैं तो वी बाय इट फर्स्ट एंड देन हम उसको लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने ये इसलिए ख़रीदा बिकॉज ये मुझे लाइफ में इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। नहीं, खरीदने के पहले वो आपका जो है आर्ग्यूमेंट सही आना चाहिए एंड उसके नंबर्स बैठने चाहिए, देन यू टेक दैट कॉल कि हाँ भाई ये करना है। नंबर 3 हैबिट गाइस, तीसरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, इज डोंट पे
योर सेल्फ लास्ट। ये एक ऐसी हैबिट है जो मैक्सिमम दुनिया करती है, वो अपने आप को लास्ट पे करती है। क्या मतलब है इसका? इसका फंडा बहुत सिंपल सा है कि मान लो एज एन एग्जाम्पल, लेट्स से मेरी इनकम जो है, सैलरी मेरी 1 लाख रुपीज़ की है, एंड सब छोड़ दो, टैक्स वैक्स पकड़ लो, इन हैंड मेरे पास 1 लाख आता है। 1 लाख मेरे पास आता है, उसके बाद मैं खर्चा निकालता हूँ, रेंट देता हूँ, घर का खर्चा निकालता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्रेडिट कार्ड बिल पे करता हूँ, 5,000 रुपये बच जाते हैं। 5,000 रुपये में से 3,000 रुपये सेव कर लेता हूँ, 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ। इज दिस पेइंग माई सेल्फ फर्स्ट? टेक्निकली नो, क्योंकि बचा हुआ जितना बच गया मेरे पास, उसमें से मैंने खुद को पे किया। खुद को पे करने का क्या मतलब है दोस्तों? उसका ये मतलब है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, वट एवर दैट मे बी। जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सेव आप बैंक में करते हैं, आई होप नॉट, आई होप आप FD करवा रहे हैं, बिकॉज आपको कुछ इंटरेस्ट वहाँ पे मिल जाता है। सो दैट इज पेइंग माई सेल्फ लास्ट। उसको मैं चेंज कैसे करूँ? तो उसको मैं चेंज ऐसे करता हूँ, आई डिसाइड मुझे हर महीने मेरे लिए 10,000 रुपये निकालने हैं। सो आई वॉन्ट टू सेव 5,000 रुपीज़ एंड इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़। तो 5,000 की मैं RD करा दूंगा, अपने आप जो निकल जाएगा मेरे अकाउंट से 5,000। 5,000 की मैं SIP लगा दूंगा, चाहे स्टॉक मार्केट में लगाऊं, चाहे कहीं भी लगाऊं, दैट्स फाइन, राइट? आई एम इन्वेस्टिंग इट। अब बात आती है, बचा हुआ 90,000 इज माई एक्सपेंस। उसमें मुझे घर भी चलाना है, सब्जी भी खरीदनी है, बाहर भी घूमने जाना है, अगर रेस्टोरेंट वगैरह जाना है, अगर मुझे कोई मैं ट्रिप करना चाहता हूँ 3 महीने में, तो उस 90,000 में से आपको निकालना है। इफेक्टिवली आपने खुद को पे करने का मतलब ये है कि आपने सोच लिया, मन में ठान लिया कि आपकी सैलरी, जो आज सैलरी है, उसकी 90% ही है, 10% यू आर पेइंग योर सेल्फ। सो आप उस 10% को गिनते ही नहीं, आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। That will build your wealth at an extremely fast pace. An extremely fast pace क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ? आप बोलोगे यार 10% में क्या ही होगा मेरा ज़िंदगी में। 10%, आज आपकी सैलरी अगर 3 लाख है, that's fine. It might not be a big figure, right? But in 5 years क्या आपकी सैलरी 3 लाख ही रहेगी? नहीं, you will make much more. तो तब का 10% आज के 10% से अलग होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, 15 years, you will build great savings and great investment, अगर आप खुद को पहले पे कर रहे हैं इस तरीके से। विद मैक्सिमम लोग द हैबिट इज कि हम खुद को लास्ट में पे करते हैं, एंड दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। नंबर 4 दोस्तों, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ज़रूर दबाएं। लोग सिर्फ सेव करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। एंड सेव में भी वो सिर्फ बैंक अकाउंट में रखते हैं। उनको बोलो, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स देखेंगे, बोलेंगे FD इतनी घटिया इन्वेस्टमेंट है। दैट इज़ ट्रू, बट FD इज़ अ ग्रेट सेविंग्स व्हीकल। FD से अच्छा सेविंग्स का व्हीकल आपके पास नहीं है, क्योंकि FD इंश्योर्ड है, एंड वो आपको इन्फ्लेशन भले ही बीट ना करवाए, बट आपके पैसे का वैल्यू एकदम बैंक अकाउंट में पड़े लायक जीरो तो नहीं होने देता ना, उस तरीके से माइनस तो नहीं होने देता। FD एज एन इन्वेस्टमेंट इज एन अंडर परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता, बट एज अ सेविंग्स व्हीकल इट्स ग्रेट। सो दैट्स फाइन, आप सेव करें, बैंक अकाउंट में सेव करें, FD में सेव करें, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट भी करें। बिकॉज अगर आप सिर्फ सेव कर रहे हैं एंड आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो भी आप लॉस में हैं, बिकॉज FD इन्फ्लेशन बीट नहीं करने देगा, बैंक अकाउंट तो कतई इन्फ्लेशन बीट नहीं करने देगा। व्हाट हैपन्स इज देन, आपका पैसे का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो आपका जो वेल्थ है, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसका वैल्यू नहीं बचता है, भाड़ में गया उसका फिगर, भाड़ में गया। आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में बना पाते हैं? नहीं। बात है, आज जो आप 5 लाख रुपए से खरीद सकते हैं, 5 साल के बाद वही सेम आइटम के लिए आपको 7 या 8 लाख रुपए देने होंगे। तो आपने अगर आज बैंक में 5 लाख डाल लिए, ये सोच के कि मैं, मान लो आप 5 लाख का टीवी लेना चाहते हो, एग्जाम्पल, बट आप वो टीवी लेना चाहते हो 5 साल के बाद। आप बोलते हो आज वो 5 लाख का है, या आज ये आइटम 5 लाख की है, मैं इसको 5 साल के बाद लूंगा। विल इट बी वर्थ 5 लाख? देयर इज नो वे। उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, राइट? सो यू वांट कि आपके पैसे का जो नंबर है, जो वैल्यू है, वो बढ़े, राइट? सो दैट आपका परचेजिंग पावर, जो आपका मेहनत से कमाया पैसा है, वो अपना परचेजिंग पावर संभाल के रख सके। दैट इज वॉट वी वॉन्ट। एंड अगर आप वो चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंटली सेविंग्स के साथ साथ इन्वेस्ट भी करना होगा, एंड फोकस्ड इन्वेस्टिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। नंबर 5वीं हैबिट, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत यंग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे अभी पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, या मनी इज नॉट एवरीथिंग। इस बिलियनर ने बोला है मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं, छोड़ो यार, आज योलो है ना, क्या आज उड़ा दो पूरा पैसा, यू ओनली लिव वंस, एकदम मजा करो, फुल पार्टी करो, ये वो। इज दैट अ ग्रेट अप्रोच? इसको सिर्फ आप ऊंचा बोलें आप, जो आप
एक किसी को टाइप करके मैसेज भेजते हैं ना, आई डोंट केयर अबाउट मनी, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप शीशे में खड़े हो जाएं, शीशे के सामने खड़े हो जाएं बाय द वे, और बोलें, ऊंचा बोल के देखें, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ बैड इट साउंड्स, बिकॉज इसके पीछे कुछ भी फैक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि यार आई एम बैड विद नंबर्स, इसलिए आई डोंट केयर अबाउट मनी, मैं इस सब पे ध्यान नहीं देना चाहता या देना चाहती। दैट इज़ रॉन्ग। इफ़ यू आर बैड विद नंबर्स, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस है, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमको सिंपल ऑटोमेटेड प्रोसीजर। 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 नहीं आता, गूगल में डालो 10% ऑफ 1 लाख, पता लग गया आपको, बस सेव कर लो, इन्वेस्ट कर लो, बात खत्म होगी। कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है चीज़ों को, बट एट द सेम टाइम सेइंग दैट यू डोंट केयर अबाउट मनी इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपकी फ्यूचर प्लानिंग सही से नहीं हो पाएगी, आपका प्रेजेंट भी, आपको लग रहा है आप इंजॉय कर रहे हैं, बट यू विल एंड अप ruining your present as well if you don't care about money. Money, पैसे से दुनिया चलती है। जो भी बोलता है आई डोंट केयर अबाउट मनी, दे आर लाइंग टू देमसेल्व्स, या वो कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं, बिकॉज इस दुनिया में तो पैसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इनफैक्ट आपको मैं अगर फिगर दूँ, द बिगेस्ट कॉज ऑन दिस प्लैनेट फॉर अ डाइवोर्स इज एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो अगर हम हमारा मनी लाइफ सही कर लें तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इमेजिन, मेंटल लोड एक हट जाएगा ना दिमाग से, तो यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर पार्टनर, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप्स एज वेल। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया व्यू पॉइंट मिला हो। अगर ऐसा है, एज ऑलवेज लाइक बटन ज़रूर दबा दें, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहेगा, एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड बाय द वे, अगर आप इस टाइम तक वीडियो में बने हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग एक प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं। वो वर्कशॉप के लिए एक सर्वे है छोटा सा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं। उससे ना हम उस वर्कशॉप को बेटर बना पाएंगे, आपके एग्जैक्ट डाउट्स जो हैं आंसर कर पाएंगे, एंड एक बेटर प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दे पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट सर्वे। सो वो सर्वे का लिंक मैं नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो आपको वक्त मिले तो ज़रूर 5-7 मिनट का ही आपका टाइम लेगा वो सर्वे, ज़रूर उस सर्वे को फिल करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने में, एंड ज़्यादा एफिशिएंट होने में अपने लाइफ में, तो फॉर दैट यू कैन चेक आउट दैट सर्वे, एंड सून देयर विल बी अ वर्कशॉप बेस्ड ऑन दैट एज वेल। सो थैंक्स अ लॉट। अगर आप अपने 5-7 मिनट उस वर्कशॉप के सर्वे के लिए देने वाले हैं, रियली अप्रिशिएट आपका इनपुट। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।